बेटा वो खुद क्रिएट किए हुए बेटा दुख दर्द पीड़ा बेटा। हाँ, ये थोड़ा सा स्लो है क्या? 4 बजे जल्दी चल, हाँ जा बेटा जा। ये डब्बा मत मांग भाई। खाने का सच में क्या लग रहा है, क्या मांग रहा है? अरे भाई, जो मैं तुम्हारे निकल रही है भाई, अब्बास हो गया दिया ना इज्जत में। उसको 5 मिनट पहले वही चीज मैंने बोली थी। वो पहले मेरे को पूछ के गया कि आपने जो सैटरडे को सिखाया वही सिखाओगे, मैंने हाँ बोला। ठीक है, फिर चाय भी क्या, फिर वापस पूछता आप रिवीजन लोगे, मतलब इस बैच के लिए वो फर्स्ट टाइम है तो वो रिवीजन नहीं, बट तेरे लिए रिवीजन रहेगा, बैठना तो बैठ, बोले ठीक है। बोले तेरे को भी पढ़ाई को बैठना तो बैठ, बोले ठीक है, फिर बैठा यहाँ, फिर 5 मिनट से पूछता मैं पीछे जाके बैठूंगा होमवर्क करने। चलो चलो, कितना चार्ज हो गया ये, अभी अपन देखेंगे। दिखा भाई, पेंसिल को हम श्रीना बता रहे हैं तो 20% हो गया, बहुत हो गया। 20% में मेरा पूरा एक लेक्चर हो जाता है। और शर्मिन कोई डाउट? आयुष को भेजू पीछे तेरे साथ? आई मीन पढ़, मेरे पास में बुक नहीं है। चलो आ जाओ, लेट्स स्टार्ट। आज अपन पढ़ने वाले हैं पब्लिक फाइनेंस। अब मैंने आपको पहले बताया, और जो बच्चे सिर्फ फ्राइडे सैटरडे को आते हैं, कौन कौन फ्राइडे सैटरडे को आता है, सिर्फ 1 2 3 4, उन लोगों को बता दें आपका चैप्टर नंबर 6 का यूनिट नंबर 2 अपन ने स्टार्ट नहीं किया। उसको अपन ने दिया है बैरिक। बैरिक क्यों दिया उसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि भैया ये चैप्टर अपना वो हमेशा चालू करेंगे लास्ट में, क्योंकि इससे बच्चों के दिमाग बहुत तेज चलता है ना। हाँ, तो आओ पब्लिक फाइनेंस के साथ में चालू करते हैं। सबसे पहले आपको पता है पब्लिक फाइनेंस, ये दो अलग वर्ड है, एक है पब्लिक, दूसरा है फाइनेंस। सुन के आपको लग रहा होगा कि सर इरिटेट कर रहे हैं, नहीं बेटा, ये सत्य घटना है ना। पब्लिक मतलब लोग होते हैं, फाइनेंस मतलब क्या होता है, खर्चा, है ना, उनका इनकम एक्सपेंडिचर की बात बेटा। तो आओ अपन आगे बढ़ते धीरे धीरे। The government of all nations have an important economic function, even where market constitute the basic resources allocation mechanism. The size and scope of government in a market mechanism have grown much larger over the past few decades. देखिए, पहले गवर्नमेंट का रोल मार्केट के अंदर में इतना नहीं था, बट कुछ टाइम से गवर्नमेंट का रोल मार्केट के अंदर में बढ़ गया। चलो सबसे पहले मेरे को गौरव बताइए। मेरे को मालूम है गौरव कोई चीज अगर पता तो है नहीं, क्योंकि क्लास में था नहीं तब, बट अगर गौरव बता दे तो अपने लिए बहुत खुशी की बात होगी। गौरव, कितने टाइप्स की इकोनॉमिक अपन पढ़ रहे हैं बेटा? हाँ, नॉट माइक्रो मैक्रो वाला। कंट्री की इकोनॉमी किसमें गिनते हैं अपन? अगर प्राइवेट है तो कौन सी, गवर्नमेंट है तो कौन सी, और दोनों है तो कौन सी? वेरी गुड, कौन से? वेरी गुड, वेरी गुड। और लास्ट में क्या बोला? गवर्नमेंट बोला उसने वैसे। हाँ, तो मरीज वाला ट्रीटमेंट पूरा मिल रहा हर 2 घंटे में, काढ़ा, लेमन टी, लेमन टी, लेमन। ऐसा लग रहा है सर आपने लेक्चर की छुट्टी ना देते हुए लेक्चर लिया होता है बेटा। अभी तो तूने बोतल खोली नहीं है, हालत है। अगर तू बोतल खोल ले और पी ले तो सोच तू। तो इसलिए मेरे को रिवॉर्ड मिला ही है कि दीपेश सर ने, मैंने पता है तुमको, सारे लेक्चर कैंसिल किए। तुम्हारे को ज्यादा वैल्यू दे दी मैंने। सीए इंटर का कैंसिल किया, सीए में इंटर का कैंसिल किया, सीए में फाउंडेशन कैंसिल कर दिया।
सी इंटर का बच्चा पूछने आया था कि नहीं लेक्चर है क्या, मना किया, इसलिए तुम्हारा प्री पॉन्ड किया। चलो हाँ बाबू बता। अच्छा क्या होती कैपिटलिस्ट? वो तो तू पूछना ही भूल गया। बोले ये तो चीटिंग हो गई। बोले सर आप बोले पहले बताते, मैं बोले एक बार में आप सवाल सही सही पूछो कि जवाब दे मैं ढूंढ लू इधर उधर, है ना? तो तुमको क्या लगा मैं इनसे ऐसी बात कर रहा हूँ? मैंने तो गौरव को मौका दिया, और गौरव अप्रिशिएबल उस मौके का पूरा फायदा उठा के आंसर बता तो दिया, है ना? वैष्णवी बताएगी अपने को। बता बेटा वैष्णवी, कौन से तीन है बेटा? हाँ कैपिटलिस्ट में क्या होता है बेटा? हाँ 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 चाय बढ़िया है, तू बोल। देखा मेरे सिर्फ चाय बढ़िया का कमेंट कितना असर करता है। ओके बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया। अब ना निगेटिव पॉइंट्स बताएगी अपने को अवनी, किसके? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की। बता बेटा। थारी चुल, थारी मस्ती, कांड। मैजिकल। ओह वाह मैजिक। इट्स अ मैजिकल इकोनॉमिक्स। वो उसकी हरकतें भी तो वैसी है। माँ मुझे सब दिखाई दे रहा माँ। बोल बेटा। मैंने कैपिटलिस्ट पूछा। कैपिटलिस्ट। ये तो वही बात होगी कि लड़के के लिए रिश्ता आया या लड़कियों का डिस्क्रिप्शन दे रहा है भैया, लड़के का बात कर तू, कैपिटलिस्ट की बात कर। वेरी गुड। हाँ हाँ। और हाँ ये मैजिकल इकोनॉमी है। हाँ हाँ मैं कहूँ मैंने मना किया गया है। हाँ अब बता सोशल। अच्छा बता दो कैपिटल और सोशल में। तो अच्छा और डिफरेंस। हाँ भाई। हाँ मतलब सीधी बात है, कैपिटल में हम क्या देखते हैं? तो वेलफेयर की बात नहीं करते, यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं? वेलफेयर पहली चीज, और दूसरी चीज यहाँ पे रिसोर्सेज को प्रॉपरली एलोकेट किया जाता है, ये रिसोर्सेज को प्रॉपरली एलोकेट नहीं करती है, देखती जहाँ प्रॉफिट है वहां पे यूज करो, दैट्स इट। इसकी वजह से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो रही है ना? तो आप अब गवर्नमेंट को एक बात समझने की कोशिश करना, इस ये बहुत चीजों को लेके साथ में चलता है। जैसे मान लो कि 1991 के अंदर में न्यू इकोनॉमी पॉलिसी आई थी, डू यू गाइस नो दैट? ठीक है, कौन लाया था? मनमोहन सिंह जी, ही वाज एन फाइनेंस मिनिस्टर एट दैट टाइम, एंड ही इज वन ऑफ द
है ना, इकोनॉमिस्ट इन आवर कंट्री, वेल नोन इकोनॉमिस्ट इन आवर कंट्री, सीरियसली अप्रिशिएबल पर्सन है, इकोनॉमिक का अच्छा नॉलेज है। तो इससे पता चलता है कि देखो नॉलेज होकर पता नहीं चलता आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, वो भी आपका सराउंडिंग कैसा है वो भी मैटर करता है। तो भैया उन्होंने इकोनॉमी पॉलिसीज बनाई थी, उसके अंदर में पहले आता था लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसके अंदर में इन्होंने बोला कि भैया ये प्राइवेट पब्लिक सेक्टर है, इसको क्या कर दो आप, लिबरलाइज, प्राइवेटाइज कर दो। प्राइवेटाइज कर दो मतलब क्या, ज्यादातर सेक्टर्स को लाइसेंस आप दे दो प्राइवेट वन को, ताकि प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा होगा, ठीक है, क्वालिटी प्रोडक्शन होगा, कॉम्पिटिशन रहेगी, नो डाउट, बट प्रोडक्शन तो अच्छे से होगा। फिर उन्होंने बोला लिबरलाइजेशन, ये जो स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशंस रखे हैं उसको क्या कर दो आप, लिबरल कर दो। हर चीज के लिए लाइसेंस, हर चीज के लिए परमिशन, इतना स्ट्रिक्ट रखोगे कोई भी पर्सन बिजनेस नहीं कर पाएगा। उन्होंने बोला लिबरल थोड़ा, है ना, जैसे माँ बाप बहुत स्ट्रिक्ट रहते बच्चा साइको हो जाता फिर, सीरियसली बता रहा हूँ मैं। मैंने ऐसे, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने ऐसे भी पेरेंट्स देखे हैं, ठीक है, बच्चों को तो लेने तो आती है, बट जब तक क्लास हो रहा हो क्लास के बाहर ही बैठे रहते हैं। 11 12 12 की बात कर रहा हूँ ना, उसको डांटते हुए लगे थे, होमवर्क नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। स्कूल में भी सेम, एक पेरेंट डेडिकेटेडली ये काम कर रहा है, वो बच्चा कितना प्रेशर में होगा। अरे उसको सोशल देखो, सोशल तुम बहुत ज्यादा भार, तुम्हारे पेरेंट्स को जरूरत है यहाँ आके बैठने की। हाँ, तुमको तुमको ढक्कन लगाने की जरूरत है, तुम मरनी खुल चुकी है ना तुम्हारी वो वाला। तो वो अभी बहुत सही, तो लिबरेशन मतलब क्या है कि भैया ऑप्शंस होने चाहिए, बट इतने भी स्ट्रिक्ट नहीं कि कोई फ्रीली काम ही नहीं कर सके। मैंने शॉर्ट शॉर्ट में बताया प्राइवेटाइजेशन, लिबरेशन, व्हाट इज इन द ग्लोबलाइजेशन, की अब आप सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं रहो, आप बन जाओ ग्लोबल मार्केट। मतलब क्या, अपने कंट्री के गुड्स आप बाहर जाके बेचो, बाहर के कंट्री का गुड्स आके अपने यहाँ बेचेगा, ठीक है। ऑल कंट्री वन सिंगल मार्केट, ग्लोबल वन मार्केट राइट नाउ, अभी कोई भी कंट्री में, हाँ। अब डिपेंड्स कि आपका एक कंट्री का रिश्ता दूसरे कंट्री के साथ में कैसा है, उसके ऊपर में आपके ट्रेड एक्टिविटीज डिपेंड करते हैं। जनरली आज कहीं से भी आप इंपोर्ट कर सकते हो। इसके वजह से क्या हो रहा है कि भैया हमारे भी तो गुड्स दूसरे कंट्री में जा रहे हैं जिससे हम पैसा कमा रहे हैं, है ना। तो आओ, the primary is to security. Right. Government society का welfare रखना. What important impact on economic performance of an economy and the quality of life of citizen। देखिए हमारी इकोनॉमी का परफॉर्मेंस किस तरीके से चल रहा है और लाइफ ऑफ सिटीजन किस तरीके से चल रही है, मतलब क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड्स अपॉन होम। देखो इनकम पे डिपेंड है, बट आफ्टर ऑल जिसकी इनकम नहीं उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे इंप्रूव होगा, गवर्नमेंट विल हेल्प देम। सर हाउ, जिन लोगों के पास में घर नहीं है गवर्नमेंट घर दे रही है, अब सबको देगी। देखो थोड़ा सा कॉमन में सेंस यूज करना, सबको घर नहीं मिल सकते, बट निकालती है, घर बना के दे रही है, अच्छा। फिर बाद में उनको पता है कि जो लोग झुग्गी में रहते हैं, है ना, स्लम एरियाज में रहते हैं, उनके पास में इतनी जगह नहीं है कि भैया वो वॉशरूम का, इनकी 10 बाय 10 की खोली, उसमें वो 3 मंजिल चढ़ाया हुआ है, घर में से जा ही बड़े मुश्किल से रहा वो वॉशरूम, तो उसके लिए कॉमन वॉशरूम बनाया किसने, गवर्नमेंट ने, ताकि ये रेलवे पटरी पे अपना सुबह सुबह प्रदर्शन ना करे। दैट इज फैक्ट, है ना। हाँ, नहीं तो अदरवाइज गुड मॉर्निंग मुंबई, वेलकम टू मुंबई सिंगम। बोले सिंगम क्या कर रहा था, बोले घूम के आया, बीच के बाद में उसने सी व्यू के बाद में उसने ची व्यू देखा, ठीक है ना। हाँ, और जनरली देखो अगर ट्रेन से ट्रैवल करते हो, कोई भी मालूम पड़ा कि अगला स्टॉप 10 मिनट में आने वाला, खिड़की से झांकना नहीं है, सो जाना है। झागोगे बाहर तो आपको कचरे की ढेर दिखेगा नालायक को। हर सिटी के बाहर में कचरा होता है, ठीक है ना। अभी जैसे वो लैंडमार्क बना दिया दिल्ली को, मालूम पड़ा, दिल्ली के बाहर बहुत बड़ी पहाड़ी बन चुकी है ना, तो बोले जैसे वो पहाड़ी दिखे तो समझ जाना दिल्ली स्टार्ट हो गया या तो एंड हो गया, है ना, इट्स जस्ट लाइक दैट। तो फिर मालूम है कि भैया लो सैलरी लोगों के पास में इनकम कम है, तो ये गवर्नमेंट ये हॉस्पिटल या मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं ले सकते, तो फिर किसने हेल्प करी, गवर्नमेंट ने। आज अगर आपको चोट आ जाए, खांसी हो जाए, बुखार हो जाए, क्या आप अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हो क्लिनिक में जाकर, बोले नहीं सर। क्योंकि अगर आपको पता होगा एवरेज जो डॉक्टर की फीस मिनिमम हमारे एरिया के अंदर में चल रही है 150 200, 150 से 200 रुपए फीस है। अब अपने लिए ये बहुत नॉर्मल लगती है, बड़े मतलब जो बेचारे अर्निंग वाले पर्सन है, जो कमाता ही दिन का 500 1000 रुपए, सीधा 150 रुपए वो क्लिनिक में दे देगा, 200 रुपए क्लिनिक में देगा, उसके बाद में मेडिसिन, ठीक है। मैं उस दिन थ्रोट की इसके लिए गया था, क्योंकि मेरा डॉक्टर अच्छे से पहचान का, उसको पता है कि इनका थ्रोट कैसा सेंसिटिव है, वो लेके, और वो बीच में का वो 2 3 इशू था उसका करने के लिए,
1250 का मेडिसिन आया, 1250 का मेडिसिन, उसमें से एक टैबलेट की स्ट्रिप है अराउंड 297, मतलब 10 टैबलेट का, तो अराउंड कितने की हो गई, एक गोली 30 रुपए की, एक टैबलेट 30 रुपए है ना। फिर वो अंदर से ऐसा लगता है इससे अच्छा फल फ्रूट खा लिया रहता आदमी ने, वो सस्ता है ना, मेडिसिन खाओ। और एक नहीं, दो तीन दी है। एक तो उसमें से 650 प्लस एमजी की है, एक उसमें से 300 mg तो पैरासीटामोल है, फिर 250 और कौन सा कंटेंट है, और 100 एक कौन सा तो भी और कंटेंट है। मैं बोला और डाल दे उसमें 15-20, एक काम कर डाल दे सब, कि आदमी ले तो डायरेक्ट नशे में जाए करके। बट ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। तो ये क्या है भैया, आज वही गवर्नमेंट के अंदर में क्या होता है, 10 रुपए की पावती और ढिंचक पूजा कार्यक्रम। ठीक है, 10 रुपए में मेडिसिन ट्रीटमेंट सब। और मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे को अगर मौका मिले तो मैं कभी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्रीफर करूंगा। हाँ, वो बात अलग है कि वो डॉक्टर, देखो ये तुम एक्सपेक्टेशन भी गलत है। उसके पास में जितना नंबर है उतना एकदम आराम से बैठ के चेकअप नहीं कर सकता, बट जो वायरल इन्फेक्शन है उसके लिए जो सबसे बढ़िया मेडिसिन है वो वही देते हैं। वो जो खांसी का सिरप है, हाय हाय हाय, मेरा फेवरेट है वो। ठीक है, बोतल लेके जाने वाला वो है। फिर उनके पास में जो मेडिसिन रहती है वो भी हाई पावर्स की रहती है, पैरासीटामोल है वो। क्योंकि मेरे पास में मेरे एक कजिन थे, वो डॉक्टर बनने के बाद में इंटर्नशिप कर रहे थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो एक बार मेरे को चोट लगी थी, तो उन्होंने वो बैंडेज ला के रखे, तो उसके साथ में मेडिसिन भी लाई थी थोड़ी सी, है ना, उनको मिलती उनकी इस पे, तो वो लाया। और फिर बेटाडीन ही रहता, जख्म में बेटाडीन भी लगाते हैं ना शायद। हाँ, तो वो वाला बहुत गंदी बदबू मारता है वो, जख्म में बहुत गंदी मार, और दिखने में भी इतना खराब लगता है कि इतनी सी चोट ऐसा लगता है इतना। हाँ, वो गले के लिए इन्फेक्शन, वो solution रहता है इन्फेक्शन के लिए, उसको कंज्यूम नहीं करना होता, लेकिन गले के लिए थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है तो गार्गलिंग के लिए यूज करते हैं उसको। और नहीं, अगर तुमको मेडिसिन पे खर्च करना है तो वही अपना सेंधा नमक, गर्म पानी, गा 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 गा, तो मजाक नहीं कर रहा हूँ, दिन में 3 बार करो, आपके गले को बहुत रिलीफ मिलेगा। बट ज्यादा गर्म पानी भी मत लेना, अगर आपको आदत नहीं है, जुबान छिल जाएगी। इसलिए मैंने नॉर्मल सॉल्ट भी नहीं बोला, उससे भी जुबान सिलती है। सेंधा नमक इज नॉट अ हार्ड सॉल्ट, वो इतना हार्ड नहीं है। जुबान पे आप सेंधा नमक डालो, नॉर्मल नमक, समझ में आ जाएगा आपको कि ज्यादा खारा कौन है ना। तो वो, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, कोई बात नहीं, होता रहता। गवर्नमेंट एट वेरियस लेवल इन्वॉल्व इन द सिविल ऑपरेशन फॉर रनिंग दी स्टेट। गवर्नमेंट बहुत जगह पे हेल्प करता है। ठीक है, आपके स्टेट को, मतलब आपके गवर्नमेंट बहुत जगह पे हेल्प करता है भैया, कि जो भी ऑपरेशन स्टेट चालू कर रही है उसको स्टेबलाइज करने में, ग्रो करने में। फॉर एग्जांपल, द गवर्नमेंट रेज मनी फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, इनकम, एक्सपेंडिचर, कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज, बोरो मनी, एम्प्लॉय पीपल एंड प्रोवाइड। ये सब पढ़ते रहना, मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ, आप पढ़ लेना। ठीक है, आज उतना कैपेसिटी नहीं रहेगा, तो सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट बहुत जगह पे आपको हेल्प करता है। देखिए, ये जो रोड बनाया, पैसा लगता है। हॉस्पिटल क्लिनिक चला रही है, पैसा लगता है। मेडिसिन प्रोवाइड कर रही है, पैसा लगता है। कोई नेचुरल कैलामिटी आए उसको कंट्रोल करना है, पैसा लगता है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, ये पैसा कहाँ से आता है, तो ये अलग अलग सोर्सेस से आता है। सर, अलग सोर्सेस मतलब क्या है, आपने कभी तो भी पढ़ा होगा कि देर आर टू सोर्सेस, है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब क्या है, डायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब क्या है, अच्छा उसमें बॉर्ड भी आ जाता है। तुम पब्लिक से पैसा उधार में लेते हो, सर कैसे लेंगे, बॉन्ड इशू करके। ठीक है, तुम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लोगे, बैंक से लोन लोगे, इंडिया है ना, नेशनल। अब ग्लोबल कर सकते, ग्लोबल मतलब कैसे। ठीक है, ग्लोबल मतलब कैसे, उनको डाउट है कि इसने बोला था एक ही लेक्चर लूंगा, वो देख रहे साला छुट्टी तो दे दिया है, तो इधर कैसे ले रहा है। ठीक है, वो मेरे को बोल रहे थे क्या सर आ गए आप, ठीक हो गए, फिर उसका हाथ पकड़ा, बोलते अरे नहीं नहीं फीवर तो है। मैं बोला हाँ, अभी घर भागेंगे अपन। ठीक है, अब द थिंग इज दैट, अभी कहाँ थे अपन। हाँ, तो हम वर्ल्ड बैंक से लोन लेंगे। अब लोग बोलते कि भैया वर्ल्ड बैंक का लोन इतना बढ़ गया इंडिया के ऊपर में, तुम अबे कॉमन इतना पॉलिटिक्स में अंदर मत हो जाओ। डिफेंस पे भी तो एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, कोविड में भी तो एक्सपेंडिचर हो रहा है सर। एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा, हो रहा है सर, खर्चे पे खर्चे होते हैं, तो क्या करेंगे, न करो तो दिक्कत, नहीं करो तो दिक्कत। ठीक है, government at various level involved in a several operation for running the state. For example, the government raises money from sources, then the government establish or administer rules or regulation and put in a place policies concerning all aspect of life of people. It means सिर्फ पॉलिसी बनाने से काम हो जाएगा क्या, नहीं, उसके लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी भी बनानी पड़ेगी। व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, जो उसको एग्जीक्यूट करने में, इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करेगी। जैसे मैंने एक आधा प्लान बनाया, पॉलिसी बनाया, सीए फाउंडेशन को लेके, हो जाएगा कि एग्जीक्यूट, नहीं, मेरे को टीम बनानी पड़ेगी जो सब ध्यान देगी कि जिस हिसाब से प्लान किया उस हिसाब से चीजें चल रही है क्या,
नहीं चल रही, उसका एग्जीक्यूशन इज इंपॉर्टेंट, और अगर सही तरीके से नहीं होता तो उसके लिए मैं रूल्स और रेगुलेशन बनाऊंगा. We have experience in our day-to-day life that though government at various level impose various rules, similarly most of the goods or services that we consume are provided us by a private producer. But there is a broad agreement that certain goods or services should be provided exclusively by the government. मैं आपको हेल्प करता हूँ ये समझने के लिए. आज हम जितने भी गुड्स यूज करते हैं 95% गुड्स ये प्राइवेट सेक्टर से. बट वो जो 5% गुड्स हम यूज कर रहे हैं जो हमको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है वो है नेसेसिटी. एक बात समझना, कभी भी जहां पे बहुत सिंपल समझा तो 2 पॉइंट ध्यान में रखना, जीवन सफल हो जाएगा. अगर पब्लिक इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है ना, पब्लिक इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है या फिर वो कंज्यूमर सर्विस प्रोवाइडेड है, कंज्यूमर की नेसेसिटी वाले गुड्स है, मेजोरिटी ये दो गुड्स कौन प्रोवाइड करेगा आपको? गवर्नमेंट. जैसे हेल्थ सेक्टर, गवर्नमेंट सब्जियां क्यों नहीं बेचती सस्ते में? नहीं, वो हमारा काम नहीं है. ठीक है, वो एकदम अब सर वो नेसेसिटी में आता है वो आता, बट वो आप उसकी सोई कर लो, इतना कंट्री को नहीं. बट हेल्थ इज एन इम्पोर्टेंट, हम मेडिकल फैसिलिटी देंगे. सिक्योरिटी इज एन इम्पोर्टेंट, हम फैसिलिटी देंगे. आपका अर्निंग ज्यादा नहीं है, देखो सब्जी, मेरी बात मतलब आप थोड़ा ब्रॉडर सोचो, रहते निगेटिव सोचेंगे, देखते सर ने बोला सब्जी जरूरी है. दाल चावल रोटी इज एन प्राइमरी, है ना, खाने में भी दाल रोटी में खुश हो गया. हाँ, सब्जी अच्छा चाहिए नहीं क्या? हाँ, वो बॉडी के लिए न्यूट्रिशन, वो आप कमाओ. हम दाल चावल आपको दे रहे क्या? दे रहे गवर्नमेंट. अरे राशन कार्ड में मिलता है. फिर वही बात अपनी, चावल इडली डोसा, उसका चावल बिकता है बाहर, मालूम है? अरे मेरे खुद के गांव में हम जब जाते हैं तो उनको ज्यादा क्वांटिटी मिलता है चावल. मतलब अपने को अगर 5 किलो मिलता है तो गांव वालों को 20 किलो 25 किलो मिलता है. ये वो चावल लाते और बेचते हैं. इसकी इडली अच्छी बनती है, इडली डोसा कभी भी आपके घर पे पूछना, है ना. आज एक काम कर ला गौरव, तो घर पे बासमती चावल लेके जाना, बोलना बासमती चावल का डोसा बनाओ. ये करो तो जरा सा गौरव. डोसा खाई सर, ठीक है. बस उसकी मम्मी निकली प्रो मैक्स, ये ले 30 रुपए जा खा ले. फिर नीचे से लेके गया 2 पंटर को बिठा के. इसमें मालूम नहीं इसका दोस्त वो छोटे हाइट वाला जिसके पर बाइक चला रहा था, याद नहीं है? बोला सर मैं कहाँ चला रहा था, वो चला रहा था. मैं वो चश्मे वाले दोस्त का किस्सा सुनाया था ना तुम्हारे को, हमारे. अरे चश्मे वाले दोस्तों का अलग प्रॉब्लम है बारिश में. कितने लोग जिनको चश्मा और गाड़ी चलाते हैं, तो इनका अलग है बेचारे. या तो मुंह को कुछ रहा तो उसमें फॉग जमा हो जाता है, स्टीम तो वो क्लियर नहीं दिखता, बारिश आई तो बूंद है तो वाइपर नहीं. तो मेरे दोस्त के साथ में चला रहा गाड़ी, चला रहा तो ये एक नहीं, चलाते चलाते एक हाथ से पहुंच के ऐसे से. तो बोला भाई तू ठीक से गाड़ी चला लो, ये वो. तो उसने चला, उसको गुस्सा, उसने चश्मा निकाल के पॉकेट में रख दिया. बोला ये तो वो दिखेगा. बोले बारिश से जो चश्मे पे पानी गिरा उससे ज्यादा नहीं दिख रहा. बोले एटलीस्ट स्ट्रक्चर तो दिख रहा, कोई मेरी आंखें ठीक है तो पीछे बढ़ जा. इतना थोड़ी पता निकलता है. सब बच्चे कसम बता, उसको जैसे पानी नहीं, वो सिर्फ स्ट्रक्चर, वो जजमेंट पे चल रही है उसकी गाड़ी. तेरे को दूर का चश्मा नहीं सकता, दूर का आप बता, चश्मा निकाल गाड़ी चल पाएगा? किसके भरोसे पे चलाएगा? वही है. अरे अरे सिंपल है. अरे मैंने खुद को दिक्कत होती है, जैसे मैं हेलमेट पहनता हूँ, मैं हेलमेट के अंदर में देखते हो, अरे वो बंद रहता है ना, मिरर रहता है उसके, तो वो मास्क लगाने के बाद में अगर आप देखो बारिश वारिश ऐसे टाइम पे नेचुरल है आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है. तो अगर आप अपनी, है ना, अगर भाप थोड़ी होती है तो स्टीम जमा होता है. अब मेरे को उड़ने की परिस्थिति समझ गई, मेरी तो 1 सेकंड में हालत पतली होती और वो फॉग इतना भयंकर कि फिर मेरे को हाँ नहीं, फिर कितनी बार मेरा दिमाग लगा कि उसको थोड़ा सा अगर आप खोलो तो वो वेंटिलेशन जब रहता है तो वो नहीं होता. तो फिर क्या है, फिर वो 2 दिन भीगे. फिर दो, और जिसने भी बारिश में गाड़ी चलाई है उनका मुंह 101 तक का ऐसे होता है ऐसा. हाँ हाँ, चला के दिखाओ, मान नहीं पॉसिबल. हेलमेट वालों को तो और भी खराब कंडीशन है, क्यों? क्योंकि देखो वो पूरा आदमी ढका हुआ है, सिर्फ इतना खुला है और इतनी इतना इरिटेटिंग है. अच्छा, अरे ठीक है ना. और सबसे मजा आता है जब यहाँ से भीग गए, वो महसूस होता है आदमी को. कितना बार तुम खत्म कर दो,
इफ यू नो देन यू नो, खत्म। एक बार वो सच चुका का पुराना मिल, मैं तो यार चल हाँ, वो भी होता है सर क्या। तुम्हें रेनकोट की एक बार भूल गया था मैं, रेनकोट की क्या, रेनकोट की इतना हर क्लास इंसिडेंस मेरे साथ में, ये मैं जनरली बता, देखो खुद की बुराई कौन बता। मैं वो हेयर कैप लगाता हूँ और हेलमेट पहना तो गर्दन पे इतना समझ में नहीं आया, क्योंकि जनरली अगर आप स्कूटी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, बारिश ऐसे लगती है हवा से, तो यहाँ नहीं गिरती बूंदे, कभी लगना आपका बैक नहीं भीगेगा, आपका फ्रंट साइड ज्यादा भीग था। तो वो बारिश आ रही है, अब मेरे को नहीं मालूम हुआ, पीछे टोपी के अंदर में पानी जमा हो गया। मैं रहा अरे कि सर आप तो पूरे सूखे हो, तो बाल कैसे भीग गए, तो अब झूठ क्या बोले इतनी। साला कुछ नहीं, वो हेलमेट निकाले तक के भीग गया, अभी क्या बताओ आपको, इतनी तेज बारिश, अब और झूठ क्या बोले आदमी, हेलमेट में बोल रहा होगा, बोल तू ये वाला बना करके अरे उस दिन जैसे वड़ा पाव लोग खाते, ये खाते, वो तीन ऐसा डालते ना अपने ताड़पत्री, वो ऐसा ताड़पत्री लोग होता, एप्पल खा रहे हो पलट सीधे मुंह पे। अरे इतने देर से मैं जिसके बचने के लिए जिधर घुसा था उधर ही जैसे बारिश से भी भीगता आदमी के नीचे, मतलब ऐसे वर्ड लिटरली, मतलब हरामी है पेड़, आपको बचाते हैं एक टाइम तक के, वो सब बारिश जब चले, जब भाई था, फोन कटे के साथ उसका क्या था जरा गलती, आज से बारिश आओ दिमाग, गेट सेट, पानी में, अरे बैठती हूँ रात में, तुम बारिश, मैं बारिश में मोस्ट ऑफ द एरिया बारिश में घूम चुका हूँ, इतना मजा आता। जैसे जो कातरज वाले हैं, दत्तनगर अम्बे गांव वाले, वो मजे ले सकते, वो अंडरग्राउंड, वो दत्तनगर वाला पुल पे, ठीक है ना। सारगेट का अंडरग्राउंड इतना नहीं रहता, जो इधर का सफर कर चुके उनके लिए वो ट्रेलर देन आई बात, चैलेंज है वो तो, पानी पानी नहीं आता उधर से, पत्थर भी आते छोटे, सीरियसली मतलब सब उड़ जाता है। और अपने यहाँ पे रोड टेस्टिंग भैया, हाँ। अरे वो इधर सिटी प्राइड के नीचे वाला टनल, बेबेवाड़ी से जो आते हैं अपन, वो भी भरा हुआ रहता है। सातारा रोड पे पानी भरा हुआ रहता है। तो अगर आपको याद होगा 3-4 साल पहले बहुत भयंकर बारिश आई थी, पता, वो जो कातरा लेक फूटा था, अम्बे गांव वाला, उस दिन रात को मैं वही था। मेरी 8 बजे क्लास छुट्टी है, मैं घर पे 1 बजे पहुंचा हूँ। मैंने सारे रास्ते उस दिन ट्राई कर लिए, और मेरे को उस दिन पता चला कि मैंने कौन से रास्ते ट्राई करे जहाँ पे लफड़े थे। जैसे बीबेवाड़ी में था मैं, बैच अपना टाकलकर मेन बीबेवाड़ी, वहां से निकला टूवर्ड्स डॉल्फिन चौक जाने के लिए। तो दैट टाइम डॉल्फिन चौक एकदम गंदा पैक था, बसेस बंद थी। तो मैंने बोला यार, और उस बस के अंदर में अब देखो लफड़ा कैसा हुआ कि मैं पहुंचा डॉल्फिन चौक के पहले, मतलब बहुत गंदा रश, कि सारी बसेस वहां पे 2-3 बसेस बंद पड़ी हुई है ना, घुटने तक का पानी हो चुका है वहां पे, बहुत गंदा पानी, की गाड़ी बंद पड़ जाए ये वो। मैं बोला देख बाबू, इधर एक्सपेरिमेंट करने में मतलब नहीं है। और उतने में देखा तो गाड़ी से में से कोई तो ऐसे ऐसे, वो बस में से ऐसे ऐसे कर रहा, मतलब कौन है भाई कौन है। तो उतने में वो लड़की उतर गई नीचे, तो क्लास की लड़की थी, ठीक है, बोले सर, बोले बस बंद पड़ गई है, 15 मिनट से यही है। मैंने इनको भेज दिया, मैं 15 मिनट से वेट कर रहा था कि पानी खुल जाए तो मैं घर चला जाऊंगा, बट हुआ नहीं। 15-20 मिनट हो गए, मैं निकला और वो निकली, तो मैंने उसको बोला, बोले सर मेरे पास में तो बस का ही पास है, पैसे नहीं। बोला एक काम कर, तो पैसे ले तो ऑटो से चल जा। फिर मेरे दिमाग में लगा ऑटो वाले मना ही कर रहे, क्योंकि जब बस ही नहीं जा पा रही, ऑटो क्या जाएगा, मालूम पड़ा ऑटो गया पहली गियर में, तीसरे गियर में पीछे। तो वो क्योंकि मेरे मतलब फैमिली फ्रेंड थे, उसके पापा, और वो मतलब उसकी जो सोसाइटी में रहते जिनके रेफरेंस है, वो सब अपने ही दोस्त थे। तो फिर मैंने बोला चल बाबा, मैं उधर ही जा रहा था, तेरे को ड्रॉप कर देता हूँ, यहाँ पे मेरी गलती हो गई। नहीं सीधी बात है, आदमी अकेला रहा, टेंशन नहीं रहता, उठपटांग हरकतें कुछ भी कर ले, अब महिला साथ में, ठीक है। तो हम गए मेन रोड पे, मैंने बोला अपन क्या करेंगे, मेन रोड से चले जाएंगे, कातरज से होते हुए लेक से थोड़ा घूम के ही जाना है ना। तो मेन रोड कभी भी ऐसे टाइम पे फ्री रहता है, क्योंकि पुलिस वुलिस आ जाती है, लोग हेल्प कर देते हैं, गली मोहल्ले में कोई नहीं आता। लोग थे वहां पे, नो डाउट, मैं सोसाइटी में लोग हेल्प कर रहे थे, बट इतनी नहीं जितना फोर्स से पानी आ रहा है ना। और मैं बोला भाई नहीं होगा, मैंने गाड़ी डाली, मैं कातरस के
सिग्नल 2-3 है ना, सिग्नल तोड़ा और मैं पहुंचा वो फ्लाईओवर पे। फ्लावर पूरा जाम। मतलब मैं खड़ा स्टार्ट से, मतलब जस्ट जो स्टार्ट हुआ, नीचे वाला तो बंद नहीं था क्योंकि पानी था। तो मेरे को मालूम नहीं नीचे वाला क्यों बंद है, क्योंकि पहले नीचे से अलाउड नहीं, और पूरा फ्लाईओवर दूर दूर तक 10 मिनट हो गए, एक सिंगल गाड़ी नहीं हिली। बट आने वाला रोड पूरा खाली था। कितने लोग फ्लाईओवर से गए हैं कातरच टूवर्ड्स, समझा इस्कॉन वाला, उसके साइड में जो ये है डिवाइडर है, कितने हाइट का है वो? अच्छे खासे हाइट का। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब लड़की साथ में और मेरी मोबाइल की बैटरी डेड होने की कंडीशन पे। देखो भाई कितना भी होगा, मेरे भी घर पे चिंता करते, और तब सिर्फ भाई रहता था। तुम यकीन नहीं मानोगे, वो डिवाइडर के ऊपर से गाड़ी मैंने दूसरे साइड उठा के रखी है अकेले। अब ये महिला को क्या ये बोलते, सर कुछ हेल्प करो क्या? मतलब तूने नहीं करना यही मेरे लिए हेल्प है, क्योंकि इसने करना मैं गाड़ी लेके गिरूंगा, है ना। तो मैंने पहले एक पर्सन की हेल्प ली, मैंने पहले पीछे वाला चक्का चढ़ाया ऊपर। सब देख रहे हैं कि कुछ तो तमाशा हो रहा है, ये आदमी एक्सपेरिमेंट कर, इनको लगा होगा कि भैया है ना मिशन इम्पॉसिबल, अब ये डिवाइडर पे से जाएगा। मेरे को उसको पॉसिबल बनाना है ना, इम्पॉसिबल नहीं। नहीं नहीं, रॉन्ग साइड से छोड़ लो, मैं समझ गया ना, आगे प्रोग्राम हुआ है तभी तो ये ब्लॉक है। ठीक है, फिर उधर से, क्योंकि उधर से गाड़ी आ ही नहीं रही थी, उधर भी ऊपर भी प्रॉब्लम हो चुका हुआ था। तब देखो इसके बाद का सबसे खतरों के खिलाड़ी हुआ, गाड़ी बड़े मुश्किल से, लाइक सर आप में तो बहुत ताकत वाला, चुप करके बैठे रहे, इधर पूरा हिल गया सिस्टम, तेरे को यहाँ पे मजाक मस्ती सोच रही है। अराउंड वो 2.5-3 फीट का होगा, सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत बड़ा है वो उठा, मेरे को फीलिंग आ रहा था मैं महानगर पालिका में लग जाता गाड़ा उठाने में। तो रखी, और थोड़ा सा सेंसिबल रखी कि बैक टायर रखा क्योंकि हेवी रहता, पहले इसमें जोश, फिर फ्रंट रखा, फिर वापस बैक उतारा, बड़े मुश्किल से उतारी, जितना इजी में बोल रहा हूँ तुम फील भी नहीं कर सकते, क्योंकि पैशन है सर, प्यार तो ही रखी उसको, है ना। ये मेरे को कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन इसने पूछा होगा, सर मी कशी हूँ उड़त, मैं शी इज ऑल्सो अराउंड 5'7", 5'8" वाली हाइट, हाँ। तुम तो ऐसे उड़ाना, तो मेरे को बोलती बैग पकड़ो, वो डिवाइडर पे बैठी, फिर मैंने बोला, फिर मैं गया, इसने मेरे को बोला सर मेरे को एक रोड मालूम है शॉर्टकट, गुजरवाड़ी। तो मैं मेरे को पंचवाड़ी में मस्त मस्त गाड़ी थी, ए, इधर का बोला शॉर्टकट, मैं जितना आगे में जाऊंगा, और इधर मैंने जो घर वाले बाहर निकाल, तू कहाँ जा रहा? तो लास्ट में मैंने फाइनल डिसीजन लिया, बोला अब अपन जाएंगे पूरा स्वारगेट घूम के, अब कुछ नहीं करना, जाएंगे मस्त अपना ये सिटी प्राइड राइट, मार्केट यार्ड, नहीं, निकाली वहां से गाड़ी। सातार रोड पे तो और अलग सीन है। सातार रोड पे क्या हुआ, जो तिराती चौक से अपने क्लास का चौक आता है ना, वो फ्लाईओवर को मिक्स होता है, उधर से इतने फोर्स से पानी आ रहा है कि गाड़ी चलाने नहीं हो रही, वो गाड़ी को ढकल रहा है लिटरली। ठीक है, हाँ गाड़ी को ऐसा लिटरली ढकल रहा है। उस दिन इतनी ताकत थी, मेरा सिर्फ एक ही इसमें ताकत गई, हैंडल को सीधा रखने में, क्योंकि मैकविल है, मैकविल में जगह बहुत रहती है, वो इतना फोर्स कैसे वैसे मैंने वो गाड़ी निकाली है उस दिन। फिर वहां से जाते हुए मार्केट यार्ड में भी पानी भरा हुआ, मतलब अब तो उड़ाऊंगा, जो हो सो उड़ाओ, जो उड़ते हुए गए। फिर बाद में जैसे हरी माता का चौक चढ़ा, वहां से पत्थर आने वाला उड़ाओ। बट उस दिन मेरे को पैशन पे इतना भरोसा है, क्योंकि पूरे रास्ते में गाड़ी एक बार बंद नहीं हुई, एक बार। और मैंने कम से कम उस दिन 50 से 60 गाड़ियां बंद देखी है रास्ते में, थंडरबर्ड भी बंद देखी, बाइक्स देखी, स्कूटी देखी, लोग ढकल रहे, हेल्प में। बोला भैया देखो आज हेल्प करने का दिन नहीं है, आज घर पहुंचने का दिन है। इस महिला को 12:15 12:30 बजे इसके घर छोड़ा, इसके सोसाइटी में घुटने जितना पानी, लाइट गई हुई, सब ऐसे तमाशे में। उसको सिर्फ बोला, मेरे भाई को फोन लगा के बोल दो भैया घर पे, इसको छोड़ा। इसके घर वाले बोलते हाँ हाँ। मैं तो एक मिनट भी नहीं रुक रहा था, उन्होंने बोला नहीं इतनी बारिश में भीग गए, चाय पी लो। बोला चलो ठीक है फिर अब बना लो। चाय पिया पहले मजदूर लोगों ने। अरे भाई, इतना तमाशा किया उन्होंने, सोसाइटी में जैसी गाड़ी आई हॉर्न बजाते, उन्होंने दूर से ताला बजा रहे, रेस्क्यू टीम है। फिर उसको छोड़ा, उस दिन से मैंने डिसाइड किया कि भैया चाहे आपत्ति कितनी भी आ जाए, महिला नहीं। और उसके पापा हर रास्ते में फोन कर रहे, तुम कहाँ हो बताओ मैं लेने आता हूँ, ये हम खुद नहीं निकल पा रहे, तू आगे क्या करेगा, है ना। अब आदमी एक प्लान पे रह सकता है, तुम बोलेगे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो यहाँ तक आ जा, कैसे आ जा, मैं पापा का नहीं जा सकता।
उस दिन मैं घर पे जब 1 बजे पहुंचा, मैं सीरियसली, अब तुमको ऐसा मजाक लगेगा या फिर बेहुदापन लगेगा, गाड़ी से उतरने के बाद मैं पहले गाड़ी के पैर पड़ा। मैंने बोला, भैया आज तू थी तो यहाँ तक शांति से आया मैं, कसम से एक बार भी बंद नहीं हुई गाड़ी, इतना प्यार आया ना मेरे को। ठीक है ना, भीगती हुई गाड़ी को चूम लिया मैंने, बहुत अच्छा साइलेंसर नहीं चूमा। है ना, हाँ। फिर मैं घर पे जाके, और जब मैं घर पे गया, मेरी बॉडी इतनी खराब, मतलब पेन कर रही थी कि तुम इमेजिन नहीं कर सकते। ऐसा लगता कि आदमी 3-4 घंटे जिम करने के बाद में कितनी वेन्स बाहर आती, सारी आ गई उस दिन, इतने मसल्स। है ना, मैं बोला भाई। और मैसेज आ रहा है, कॉलेज वालों ने मैसेज नहीं डाला दूसरे दिन लेक्चर ऑफ है। मेरा दूसरे दिन 7:30 का पहला लेक्चर होता था। मैं लेक्चर को पहुंचा, ये 9 बजे मैसेज चलते, देयर विल बी नो लेक्चर। मतलब 7:30 के लेक्चर को 9 बजे मैसेज कौन करता? कोई नहीं आया। तो उस दिन मस्त सोया रहता मैं घोड़े बेच के। क्या उस दिन के बाद भैया अपन ने देखा मेन रोड पकड़ना, अब एक्सपेरिमेंट करता इतनी में है। और घर पे आके भैया न्यूज बता रहा है, यहाँ से मैं भैया को बताने चला था कहानी कहाँ कहाँ से आया, बट बाद में मालूम पड़ा वही वही प्रॉब्लम थी। बोला और गाली खाएंगे, बोला नहीं नहीं, रास्ते पे ट्रैफिक जाम था। घर पे पहुंचने के बाद में सीधा झूठ बोलो। बहुत हेल्प हुई उस दिन। उस दिन समझ में आया कि कार प्लस नाव लेनी चाहिए अब। गवर्नमेंट इन वेरियस लेवल्स इन्वॉल्व सिविल ऑपरेशन फॉर रनिंग द स्टेट। एग्जांपल देखा था, सिमिलरली मोस्ट ऑफ द गुड्स दैट वी कंज्यूम आर प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट, बट कुछ गुड्स है जो कौन प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट। फॉर वेराइटी ऑफ रीजन वी बिलीव दैट गवर्नमेंट शुड अकम्प्लिश सम एक्टिविटी एंड शुड नॉट डू अदर्स। कुछ चीजें गवर्नमेंट ने अपने पास ही रखनी चाहिए, दूसरों के पास नहीं। आज इलेक्ट्रिसिटी, तो आज हम जो इलेक्ट्रिसिटी इतने सस्ते में यूज कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट। जिस दिन गवर्नमेंट ने ये प्राइवेट सेक्टर को देख लिया, है ना, तुम आ जाओगे 90s की दशक में। ठीक है, फिर वो ऐसा बातें लगा के पढ़ाई करनी पड़ेगी तुम्हारे को। फिर तुम अगर एसी बोलोगे तो यहाँ पे खून खराबा हो जाएगा सीधा। ठीक है ना, हाँ। पंखे लगेंगे लेकिन चालू नहीं होंगे, सिर्फ देख ला और फील कर ला, वाह हवा आ गई है। हाँ, जो एक्स्ट्रा फीस देगा उसको पंखे वाला एरिया अलग बनाऊंगा मैं। ऐसे 2 फीस रखेंगे कि तुम्हारा बच्चा पंखे में बैठना चाहता है क्या, किस में। ठीक। देन ये हो गया, फूड ग्रेन्स हो गया, ये सारी चीजें, ट्रांसपोर्ट हो गया। आज भी सबसे सस्ता ट्रैवल कौन सा है? ट्रेन, बस। ट्रेन सबसे ज्यादा सस्ता है। यहाँ से लोनावाला जाना 17-18 रुपए टिकट है लोकल का। ठीक है, यहाँ से अगर राजस्थान जाना है, अगर आप स्लीपर का टिकट देखते हो नॉर्मल, तो 700, 750, 800 रुपए। ठीक है, वही अगर आप एसी का देखते हो तो 1800 रुपए, क्योंकि भैया फर्क गिरता है उन चीजों का, बट सस्ते में। बाकी अब देखो किसी और ट्रैवल में नहीं होगा पॉसिबल। एज वी नो, मैक्रो इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ इंडिया एज अ होल। तुमको पता नहीं था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसका स्टडी करते हैं? पूरे इंडिया का। देयर आर 3 मेन मैक्रो इकोनॉमिक गोल फॉर एनी नेशन। फर्स्ट, economic growth. The real gross domestic product grow at a faster rate than a population, then people can enjoy higher standard rate. मतलब क्या है? देखो, जितने स्पीड से आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, उससे ज्यादा स्पीड से अगर प्रोडक्शन बढ़ा तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। बट हम गवर्नमेंट को पहुंचने नहीं दे रहे वहां तक। गवर्नमेंट पहुंचते जा रहा है कि तुम अपना प्रोग्राम शुरू। द पॉपुलेशन इज मोर देन प्रोडक्शन। ठीक है। द सेकंड गोल इज लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट विच विल इंश्योर हायर इनकम। पहले हायर आउटपुट। देखो, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट रहेगा तो प्रोडक्शन ज्यादा, है ना। एम्प्लॉयमेंट रहेगा तो आपका इनकम ज्यादा, इनकम ज्यादा तो आपका खर्चा, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। मैंने पहले ही बोला ना, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस पे डिपेंड है? इनकम पे। जैसे तुम्हारा इनकम, मान लो कि तुम्हारा इनकम आज, तुम्हारे फैमिली का इनकम साल का 5 करोड़ या 10 करोड़ का है, तुम ऐसी लाइफ जियोगे क्या? 50 करोड़ का, 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, बोले सर आपका मुंह भी नहीं देखेंगे, भाग जाएंगे यहाँ से। सीधी सी बात है, क्यों? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। फिर आप अपार्टमेंट में रहोगे क्या 2 BHK के? नहीं, बंगला चाहिए, बंगलो, है ना, रिच क्लास सोसाइटी में। जो भी है, रिजल्ट क्या है? अभी इच्छा ली है उसकी, है ना सर, इनकम लिया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जो ब्रांडेड क्लॉथ आप पहन रहे हो, दैट्स एन एवरेज। आपको महंगे ब्रांड नहीं पता है क्या? सर पता है ना सर। क्यों? बजट के बाहर है सर। जाओ, मजाक नहीं कर रहे हो तुम, ब्रांडेड कपड़े खरीदने जाओ कभी। मेरे को नया नया शौक चढ़ा था जब कॉलेज में थे ब्लेजर वीजर का, तो ब्लैकबेरी के ब्लेजर इज वन ऑफ द बेस्ट फिटिंग वाले आते हैं। ब्लैकबेरी के शर्ट्स, है ना, ट्राउजर्स, मतलब कॉर्पोरेट के अगर लेने हैं तो जैसे वो, बट उसके कॉस्टली बहुत रहते हैं, है ना। मतलब 1100, 11,000, 12,000,
ब्लेजर, सिर्फ ब्लेजर, नॉट इवन 3 पीस। 3 पीस समझ में आता, उसका शर्ट चालू होता अराउंड 2500 2800 मिनिमम। ठीक है, उस टाइम पे था, तो उस टाइम पे मेरा फर्स्ट ब्रांडेड शर्ट गिफ्ट में आया था, भैया ने दिलवाया था मेरे को, आज भी याद है, और आज भी मेरे पास में वो शर्ट है, एलपी का लिया था, लुई फिलिप्स का। ठीक है, उसके बाद में मतलब फिर ऐसा नहीं है कि अब, हाँ अब ब्लैकबेरी भी खरीदा है, ऐसा नहीं, कैसे गरीब कैसे मत देख के आपको ले लिया है तूने, लिया है, ब्लैकबेरी भी लिया है, ज़ारा भी लिया है। ठीक है, फिटिंग अच्छी है इनकी, अच्छा नो डाउट, बट ऐसा नहीं है, पीटर इंग्लैंड इज आल्सो गुड, अपने लिए ये बढ़िया है यार। और मैं तो सीरियसली बताऊं, आज दूसरा टी शर्ट पहना हुआ, कल पहना हुआ था मैंने टी शर्ट जूडियो का, वो भी गिफ्ट में आया था, बोले खुद का कुछ है नहीं है। ठीक है, हाँ उसमें क्या, हाँ नहीं वो फ्रेंड ने दिया। ठीक है ना, जिसने वो फॉजिल दिया उसी ने दिया, मैंने बताया भी था कि वो सेम गिफ्ट आता है, फॉजिल वॉच है, 2 आए, एक शुभम सर एक मेरे पास, टी शर्ट आई 2, एक उसके पास एक मेरे पास, तो हमारे को गिफ्ट वो जब भी गिफ्ट देगी वो कॉमन गिफ्ट, 2 गिफ्ट आता है, एक उसके लिए एक मेरे लिए, है ना, अदरवाइज नहीं आता। तो रीजन सिंपल है, जुड़े सो गुड। अबे देखो सीधी बात है, नखरे उस दिन करो जिस दिन तुम कमाते हो, बाप के पैसों में मत इतराओ भाई, क्योंकि कैसे कमाते हो उनको, जिस दिन तुम कमाओगे ना, मैं तुमको ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, तुम ब्रांडेड शर्ट खरीद के दिखाना, तुम्हारे पास में पैसे होंगे बट तुम्हारे में हिम्मत नहीं होगी खरीदने की, क्योंकि तुम्हारे को समझ में आ जाएगा साला बहुत मेहनत से कमाया पैसा है, नहीं होगा। हाँ, वही पापा बोलेंगे साला इससे महंगा खरीदो, अंदर से प्राउड मोमेंट आता है कि यार पापा को लेके देनी चीजें, खुद से नहीं होगी सर। मेरे को आज भी कोई बोलता नहीं ये चीजें, मतलब सीरियसली टू बी वेरी ऑनेस्ट, नॉट दैट लेवल का, बट आज ऐसी कोई चीज नहीं रेगुलर, मतलब जो आप सोचते हो कि मैं नहीं खरीद सकता, खरीद सकते, आराम से खरीद सकते, बट उसकी वैल्यू पता है कि जरूरत नहीं तो क्यों। जैसे मेरे को मोबाइल के बच्चों ने बोला सर इतना सस्ता फोन लिया आईफोन, क्यों, मैं दिन भर रहता हूँ क्लास में, उसका यूज क्या करूं मैं, जस्ट टू शो यू गाइस कि मेरे पास में पैसा, मेरे पास में आईफोन है। मैं बिल्कुल लगता है कि तुम्हारे लिए 1 लाख रुपए की चीज खरीदो, जो काम मेरा 20,000 में हो रहा है, दैट 80,000 रुपीज इज फालतू का। अच्छा मैं आईफोन यूज कर लूं 5-6 महीने, पर बेचते जाओ 1 लाख का, कितना प्राइस मिलेगा, 60,000, 50-60,000, वो भी मैक्सिमम बोला, अगर स्क्रैच विच लग गया तो गया खत्म। 50-60,000 मतलब 40,000 रुपए स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरा नुकसान है। और एवरीवन, उसकी टेक्नोलॉजी हर दिन चेंज होती है, एवरी 6 मंथ्स के अंदर में कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी आती है, क्या करें, क्यों। मैं बहुत लाइफ में एक चीज बहुत पहले समझ गया, दूसरों को दिखाने के लिए मैं कुछ नहीं करता। मेरे को जीन्स टी शर्ट पहननी है मैं पहन के आऊंगा, मेरे को चप्पल पहननी है मैं चप्पल पहन के आऊंगा, मेरे को बाल बिखरे रखने मैं रखूंगा, तुम्हारे लिए नहीं जी रहा मैं अपने लिए जी रहा हूँ, मेरे को ऐसा पसंद है। मैं अपने आप को देखता हूँ, बोलता हूँ कि फिर मेरे अंदर का पुनीत जाग जाता है, मैं तुम ही देखो, देखो हैंडसम हूं क्या नहीं मैं, नहीं मैं नहीं बोल रहा, तुम खुद देखो, कोई भी एंगल से, मैं अंदर का सच अ पॉजिटिव पर्सन ही इज। पूरी दुनिया गई तेल पानी लेने, सबसे स्मार्ट कौन है, पुनीत बा, द लॉर्ड पुनीत। ठीक है ना लॉर्ड, रीजन सिंपल है, इंस्पिरेशन है वो अपना, सच अ पॉजिटिव ये ट्रांजिशन वीडियो ने बहुत घान करी है ना तुम्हारे। ऐसा भाई, भाई ने उम्मीद में ट्रांजिशन वीडियो ओपन किया था, रीजन सिंपल है तो भैया, नहीं 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 करना है सर, वो 80,000 में कहीं और इन्वेस्ट कर दूं, 80 के 160, 320, हाँ टीसीएस ले लो, है ना, कितने ले लो, गिरने वाला है? क्या बात कर रहा है। हाँ तो आज भाई ने कुछ तो नई टिप दी अपने को, टीसी चा इसला, हाँ कितने दिन का लगाओ सर, 5 days 1 month 6 month, शौरख कल लगाया था, संडे को लगाया, हाँ 40, ला पैसे दे बाकी के। उस दिन भाई ने देखा ना, तो भाई बोलते तू इन्वेस्ट करता है नहीं, ऐसे ही थोड़ा सा लगा, तो मोबाइल चेक कर रहा है, उस दिन बोलते दिखा तो क्या क्या लिया है, वाला थोड़ा सा लेकर भाई थोड़ा, वाला वो थोड़ा करते करते ज्यादा है ना। और सबसे खास बात सब लाल, है ना, मैं ग्रीन वाले में बेच दिया था ना, अब मैं होल्डर, आई एम नॉट अ ट्रेडर, आई एम अ इन्वेस्टर,
इन्वेस्टर इज अ पर्सन, इन्वेस्टर कभी भी लॉस में नहीं रहता, इन्वेस्टर सिर्फ प्रॉफिट में ही बेचता। मैं अपनी बच्चों की शादी में बेचूंगा, मैंने टाटा मोटर का किस्सा सुना सुना के थक गया है ना, 278 पे बाय था, वो 70 तक चला गया, मैं नहीं बेचा, जबकि लॉस हो रहा था। मैंने नहीं, हमको मालूम है बच्चों की शादी में बेचेंगे, टायर गिफ्ट करेंगे, तो फिर तो हम कभी लॉस में नहीं रहते सर। हाँ, टेंशन में जरूर रहते कभी कभार। हाँ, लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा। ठीक है, तो सेकंड गोल है अपना लेवल्स which will ensure higher income, then when unemployment occur it harms not only unemployed but society। देखो, कोई अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है तो वो सोसाइटी को अफेक्ट करेगा, सोसाइटी को अफेक्ट करेगा, वो गवर्नमेंट को अफेक्ट करेगा, और इंस्टेबिलिटी रहेगी मार्केट के अंदर। दी थर्ड मैक्रो इकोनॉमिक गोल इज अ स्टेबल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन रिड्यूस रियल इनकम एंड, ये मेरे को एक्सप्लेन करके बताओ यार यहां तक। सॉरी, अच्छा अच्छा, और कोई अपना ज्ञान देना चाहता है लड़कों में कोई? यस भाई, तू कुछ बोलना चाहेगा? बहुत सिंपल सेंटेंस है, पढ़ लो आराम से, देख मैं तेरे को हाईलाइट करके देता हूँ। गरीब बिकेम गरीब नहीं होता बेटा, गरीब बिकेम के बाद बोलना। हाँ, स्टेबल प्राइस लेवल, प्राइस लेवल आपको कैसे रखना है? स्टेबल, क्योंकि प्राइस की वजह से अफेक्ट होगा। इन्फ्लेशन रिड्यूस रियल इनकम, अभी देखो कि अगर मान लो कल को पेट्रोल 105 का 150 रुपए हो गया, तो नवनीत सर का मेरा इनकम बढ़ाने वाले क्या? कितने परसेंट से पेट्रोल बढ़ गया? मान लो 45% से इनकम प्राइस हाई हुई, पेट्रोल प्राइस हाई हुई ना, तो मेरा इनकम 45% से बढ़ा देंगे ना सर। ग्रोसरी बढ़ गई, सबकी बढ़ गई, नहीं मेरा इनकम तो है वही था। अब महंगाई की वजह से क्या हो गया? मेरा इनकम कम हो गया। अब इनकम कम होने की वजह से मेरी परचेसिंग पावर कम हो जाएगी, और परचेसिंग पावर कम हुई तो ये प्रोपोर्शनेटली इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगा क्या? नहीं, रिच बिकेम रिचेस्ट एंड पुअर बिकेम भिखारी। ठीक है, ऑन द कॉन्ट्ररी डिफ्लेशन सिग्नल्स अ डाउनटर्न इन इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हिच मे कॉज रिसेशन। रिसेशन मतलब क्या? अब देखो प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, ठीक है, मार्केट के अंदर में गुड्स ज्यादा है, अब गुड ज्यादा होने की वजह से हम प्रोडक्शन बंद कर देंगे। हम क्या बोलेंगे कि भैया चलो पहले जो बने हुए गुड्स उसको बेच देता हूँ, है ना। मान ले तेरा प्रिंटिंग का काम है भाई, क्या प्रिंट करने का काम है? खुद से कुछ प्रिंट करते हैं ऑर्डर आने के बाद ही, ऑर्डर आने के बाद। अब मान लो कि ऑन एन एवरेज कितने पेपर्स रहते तुम्हारे पास में, मतलब बॉक्सेस, 100 बॉक्सेस, एक एग्जाम्पल, है ना, 100 बॉक्सेस, ठीक है। अब मान लो 100 बॉक्सेस, बट इसको लगा के भैया डिमांड बढ़ रही है, इन्फ्लेशन है, मैं ज्यादा प्रोड्यूस करूंगा, महंगे दाम में बेचूंगा, पैसा कमाऊंगा, इसलिए 1000 बॉक्सेस मंगवा लिया, है ना। बट उतनी अब कैपेसिटी नहीं ना बाय करने की, महंगा ही है, बाय करेगा ही नहीं, क्या तो वापस से ऑर्डर दूंगा पेपर्स की? नहीं, क्यों? अरे ऑलरेडी स्टॉक में पड़ा हुआ है, इसको मैं खत्म करूंगा फिर मैं नया ऑर्डर करूंगा। अब देख लो, इस प्रोडक्शन रोक दिया, इसलिए डिमांड रोक दी, इसलिए डिमांड रोकी, तो पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पेपर मैन्युफैक्चर करेगी क्या? नहीं, अरे उसके पास में पड़ा हुआ है, वो बोल रहे हैं अपने को ऑर्डर करूंगा, इसलिए क्या कर दिया? प्रोडक्शन बंद, प्रोडक्शन बंद, तो इसके फैक्ट्री में जो एम्प्लॉय थी उसको काम पे रखेगा क्या? क्या काम है? जब प्रोडक्शन नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से अब अगर इसको लग रहा है कि भैया पैसा रिकवर करना है, इसको सस्ते में गुड्स बेचना पड़ेगा, ये सस्ते में प्रिंटिंग दे रहा है, बट आएगा कौन? क्यों? क्योंकि कमाई चली है। अरे मैंने 20 रुपए की चीज 15 रुपए बेची, 10 रुपए बेची, बट मेरे पास में 10 रुपए होने चाहिए, इनकम होनी चाहिए। अगर इनकम ही नहीं है तो वो कहाँ से खर्च करेगा? अब इसमें क्या हो गया? ओवरऑल रिसेशन आ गया, जबकि प्राइस कम हुई है तो डिमांड बढ़नी चाहिए थी, बोले नहीं, ठीक है ना, इनकम ही नहीं है। अपन ने ये 3 साइकिल देखे थे। ऑन द कॉन्ट्ररी डिफ्लेशन सिग्नल्स अ डाउनटर्न इन इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हिच मे कॉज रिसेशन और इवन डिप्रेशन and large scale employment by ensuring stable price and economy can avoid
prolong inflation and deflation and achieve high level of economic activity और employment। ये ना हो इसलिए गवर्नमेंट एक्टिविटीज करती है, जैसे महंगाई बढ़ेगी गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, ठीक है, ताकि महंगाई कंट्रोल में आ जाए, है ना। दूसरा केस क्या करेगी भैया, अगर डिमांड क्रिएट करनी है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देंगे, टैक्सेस कम कर देंगे, ताकि लोगों का इन हैंड इनकम बढ़ जाए। देखो इनकम नहीं बढ़ा सकते, मान लो कि मेरा 8 लाख रुपए का इनकम हो रहा है, उसमें से मान लो मेरा 1,60,000 रुपए किसमें जा रहा है, गवर्नमेंट को, टैक्सेस में। गवर्नमेंट बोल रही है एक काम करो तुम 1 लाख रुपए ही टैक्स भरो, टैक्स कम कर दिया। अब मेरे हाथ में पहले कितना बचता था, 1,60,000 जाता था, अब सिर्फ 1 ही लाख जाएगा मेरे पास में, अभी भी वो 60,000 सरप्लस हो गया क्या, क्या उतनी की डिमांड बढ़ेगी क्या? द आंसर इज यस, बढ़ेगी। द गवर्नमेंट डज नॉट एक्सपेक्ट द इकोनॉमी टू फंक्शन ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली नहीं चलती, मतलब कौन सी, अवनी वाली, प्राइवेट वाली। रादर इट इंटरवीन्स टू डायरेक्ट देम टू फंक्शनिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरफेयर करेगा और बताएगा कि किस डायरेक्शन में आपने काम करना चाहिए। जैसे वॉर वाली सिचुएशन में गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन देता है कि आप कौन से गुड्स प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर करोगे, वॉर रिलेटेड, आर्म्स, एमिनिटीज, वेपन, क्योंकि अभी उसकी जरूरत है, ठीक है। Such intervention on the part of the government is based on the belief that the objective of the economic system and the role of government is to improve the well-being of individual and household. The purpose of this lesson is to examine the economic function of the government and to understand why the government should invariably perform them. चलो ये देखेंगे, अब एक बार आप यहाँ से रीड करना चालू करो यार। वहां पे पहली बात तो पॉपुलेशन कम है, ठीक है, बट वहां पे ड्रॉबैक सही, गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होने की वजह से तुम्हारे को जो इनकम टैक्स पे हो रहा वो भी एग्जैक्टली कितना हो रहा पता नहीं है। फिर वहां पे सबसे बड़ा धोखा बढ़ जाता है ओवर प्रोडक्शन का, वहां पे सबसे बड़ा धोखा बढ़ जाता है कि रिसोर्सेस एलोकेशन का, मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस सही सही एलोकेट नहीं हुआ, और वो कंट्री डेवलप कंट्री होने की वजह से उनका इनकम स्ट्रांग है, अदरवाइज इन्फ्लेशन बहुत जल्दी कैच करता है ऐसे लोगों को। आज भी तुम देखो लोग इंडिया को नाम रखते हैं, इंडिया की जीडीपी देखना और बाकी कंट्रीज की जीडीपी देखना, इंडिया का इन्फ्लेशन देखना और बाकी कंट्रीज का इन्फ्लेशन देखना, बहुत डिफरेंस है। अभी की गुड्स के अंदर में मतलब सब्जियां महंगी हुई उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ा है 0.5% समथिंग से, अदरवाइज इंडिया का इन्फ्लेशन एज कंपेयर टू पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कंट्रोल में है। इवन कोविड के अंदर में हमको लगा था कि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ेगा, जैसा मेरे को उम्मीद थी, बट उतना नहीं बढ़ा, स्टेबल है। शेयर मार्केट लोग बोले थे बहुत गिरेगा, कुछ नहीं गिरा, स्टेबल रहा वो। स्टेबल के बाद में तो ऐसा भाग रहा पागल के जैसा, सिर्फ 4 जून को गिरा वो, थोड़ा बाकी, कुछ लेना देना नहीं उसको किसी से। हाँ, अगर गवर्नमेंट बदल जाती फिर सर बड़ा झटका मारता वो, और फिर रिकवरी में भी थोड़ा टाइम लेता। यहां तक समझ में आ गया, ऑनलाइन वाला एक बार थम्सअप उड़ाओ तुम्हारा, कोको कोला, थम्सअप, मेरिंडा, मेरिंडा जो भी है। हे देवा, पांडुरंगा। आह,
नहीं फिर उसके उसका वही कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को क्या है, तुम अपना देखो, मतलब थ्रोट पे होने के बाद में भी मैराथन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, आज रुकते ही हैं, जैसे कि बोला था तुम्हारे को टाइम दे दूंगा, लिख लो। जा घरी में।